नमस्कार दोस्तों, देवयुग सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार फायरमैन 380 पद प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर हम आ गए हैं, जिसमें कि आपको 50% देखने को मिलेंगे। और यह आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नहीं ला पा रहा था। वजह रही मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसके कारण से मैं नहीं आ पाया। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों, सेट को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली थी 12 सितंबर और 19 सितंबर को जो डेट निकली थी, उस डेट पे आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी, वजह इलेक्शन की चलती, ठीक है। और इसलिए इसी के चलते आपके जो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाली है वो दिसंबर में होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आप पैनिक ना हो, ठीक है। तो आप अपने तैयारी को बरकरार रखें और तैयारी और मजबूत करके एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम सेट को शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 में वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? कौन सी सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो ऑप्शन ए होगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति नियुक्त की गई थी। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में आप देखेंगे चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। आंसर होगा अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? ये प्रश्न का आंसर लगभग सभी को पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने। शाहजहां ने। प्रश्न संख्या 4 लेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे राष्ट्रसंघ की प्रश्न विधा के आरेखन के बाद यह किसने कहा था, ए लिविंग थिंग इज वॉर्न? आंसर होगा वुडरो विल्सन। ऑप्शन बी, वुडरो विल्सन। प्रश्न संख्या 6 लेंगे। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? प्रश्न संख्या 6 देखेंगे किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? यह शाहजहां ने की थी। ऑप्शन सी, शाहजहां ने की थी। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यह कृषि था। ऑप्शन ए, कृषि। प्रश्न संख्या 8 लेंगे। निम्नलिखित में किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की? यह राजस्थान है। ऑप्शन ए, राजस्थान। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो आंसर होगा 193। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 193। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। ऑप्शन बी, अफ्रीका।
प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की है। इसका ऑप्शन थोड़ा सा चला गया है दूसरा में, कोई नहीं मैं कर लेता हूँ। तो किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की, तो इसका ऑप्शन होगा सी, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथोसायनिन। एंथोसायनिन। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरोटीन। ऑप्शन सी, कैरोटीन। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है, तो यह जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन ए, जीवाणु के द्वारा। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। यह ऑप्शन ए होगा 1895 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 17 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो यह है सहारा। ऑप्शन सी, सहारा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है, तो यह 60% है। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे, किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है, तो यह है वायुमंडल। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 लेंगे, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो यह ऑप्शन सी, 10 पावर जो है 6 मीटर होता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे, 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रव्य तरंग होगी। ऑप्शन ए, श्रव्य तरंग होगी। चलिए प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। कितनी समितियों का गठन किया गया था, यह 7 समितियों का गठन किया गया था। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम क्या है। इसका ऑप्शन दूसरा पेज में है। इसका नाम क्या है, यह गरुड़ का नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम 24 लेंगे, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, यह है ऑप्शन बी, धोने का सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, वर्गीकरण का कैरोलस लिनियस प्रणाली है। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है, यह है द्विपद। ऑप्शन सी, द्विपद। ऑप्शन सी, द्विपद। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं, ए और बी। वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा, दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ऑप्शन ए, दोनों ही गोलक पृथ्वी पर पहुंचेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, विमीय सूत्र
-1t-2 किसके तदनुरूप है? तो इसका आंसर होगा प्रत्यास्थ गुणक। प्रत्यास्थ गुणक। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। किसी सामग्री का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? यह LD50 है। ऑप्शन ए LD50। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। लघु ज्वार भाटा होते हैं तो यह हो जाएगा दुर्बल। ऑप्शन बी दुर्बल। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो यह उत्तरी में है। ऑप्शन सी उत्तरी में। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है? यह है प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो यह है ऑप्शन ए हिंडेनबर्ग रेखा। ऑप्शन ए हिंडेनबर्ग रेखा। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया है? उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया है? आंसर होगा 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36 में देखेंगे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? भारत में जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37 लेंगे। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा जी ने किया था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38 में देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर पर जहर फैल जाएगा? ये ऑप्शन डी होगा अर्शेनिक। अर्शेनिक। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? प्रश्न संख्या 40 में देखेंगे। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? यह ऑप्शन ए गुप्त के द्वारा निर्मित की गई थी। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। थोड़ी सी मैं इसे जूम कर लेता हूँ। कौन सी नदी सबसे बड़ी कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो यह होगा ऑप्शन ए गंगा। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे? यह ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43 लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है शहर योजना प्रणाली। ऑप्शन डी। चार आश्रम निम्न में से संबंधित है। चार आश्रम निम्न में से संबंधित है। यह है जीवन के चरणों से। ऑप्शन ए जीवन के चरणों से। 45 प्रश्न संख्या 45 में देखेंगे। मृदा संरक्षण वेदिकाकरण निम्न में सहायता करती है? यह है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए।
प्रश्न संख्या 46 में देखेंगे विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 47 लेंगे, निम्न में किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? यह था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा पारित हुआ था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, 48 में प्रश्न संख्या 48 में देखेंगे भारत में निम्नलिखित में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? यह है लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन डी लॉर्ड मेकाले। प्रश्न संख्या 39 में देखेंगे राज्यसभा के किस तारीख को विवाह कानून विधेयक 2012 पारित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी 26 अगस्त 2013, 26 अगस्त 2013, ऑप्शन सी। इस सेट का आखिरी प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या कोशिका में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से क्या कोशिका में नहीं पाया जाता है? यह है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी। दोस्तों ये सेट का आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, और आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने सही हो। अगर कुछ डाउट हो प्रश्न को लेकर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।